बच्चों, आज हम 7वीं क्लास में दूसरा पाठ प्राणियों में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, आप सभी जानते हो जिस तरह सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, इसी तरह प्राणियों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन खाने के साथ साथ उसका पाचन होना भी ज़रूरी है। पाचन जिस तरह होता है, जिस तंत्र के द्वारा होता है, उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पाचन के बारे में। पाचन जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, विखंडित होना ही पाचन कहलाता है। अब हमारा विषय आता है खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियाँ। जिस तरह आप सभी बच्चे जानते हो कि जिस तरह मधुमक्खी पौधों का मकरंद चूसती है, शिशु माँ का दूध पीता है, इसी तरह वो जो है भोजन को ग्रहण करता है। मानव पाचन तंत्र के अंदर बहुत से प्रमुख अंग हैं जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी जानते हो कि भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होती है और गुदा तक जाती है। इसी नली को ही विभिन्न भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला प्रमुख अंग है मुख गुहिका, फिर मुख गुहिका, कृशिका, आमाशय, क्षुद्रांत, हृद्रांत, मलाशय, मलद्वार आदि। आप सभी बच्चे जानते हो जिस तरह ये जो हमारा चित्र दिखाया गया है, ये मानव में पाचन तंत्र दिखाया गया है। मानव में पाचन तंत्र को विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए हम इन्हीं पॉइंटों को पढ़ते हैं। पहला पॉइंट हमारा है मुख। आप सभी बच्चे जानते हो हम जो भोजन है वो मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया ही अंतःग्रहण कहलाती है। भोजन जो मुख द्वारा लिया जाता है, मुख में दांत और जीभ भी पाए जाते हैं। मानव में दांत 4 तरह के होते हैं: ज्वरनक, अर्धज्वरनक, रदनक, कृतंक। ये सभी 4 दांत जो हैं भोजन को काटने, चीरने, चबाने के काम आते हैं। इसके साथ साथ मुख में जीभ होती है। जीभ जो है भोजन को निगलने और भोजन का स्वाद बताने के लिए हमें बताती है। मुख के बाद आता है भोजन नली यानी ग्रसिका। जो भी निगला हुआ भोजन है वो ग्रसिका में जाता है। ग्रसिका जो होती है वो आमाशय से जुड़ी होती है। आमाशय जो होता है एक मोटी भित्ति वाला थैलीनुमा संरचना होती है जो चपटा और जे आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग इससे जुड़ा हुआ होता है। आमाशय के बाद आता है क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जो है लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलीनुमा संरचना होती है। यहाँ यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। यकृत जो होता है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जहाँ पित्तरस स्रावित होता है, और जहाँ पर यह पित्तरस इकट्ठा होता है उस थैलीनुमा संरचना को पित्ताशय कहा जाता है। क्षुद्रांत जो है, क्षुद्रांत में जो भोजन है उसका अवशोषण होता है। जो भी भोजन पचा है उससे क्षुद्रांत की भित्ति में से रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रिया को ही अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की जो आंतरिक भित्ति होती है उस पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घरुम या रसांकुर भी कहा जाता है। क्षुद्रांत के बाद जो हमारा अंग आता है वो होता है विद्रांत। विद्रांत जो है क्षुद्रांत की अपेक्षा छोटी होती है और चौड़ी होती है। विद्रांत को साधारण भाषा में हम जो है बड़ी आंत के नाम से भी जानते हैं। कार्य जल एवं कुछ लवणों के यहाँ पर इसका अवशोषण किया जाता है। विद्रांत के बाद जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ होता है वो मलाशय में चला जाता है। मलाशय से होता हुआ ये गुदा के द्वारा मल के रूप में बाहर निकल जाता है। अब हमारा पॉइंट आता है घास खाने वाले जंतु। बच्चों, आप सभी ने देखा होगा कि आपके आसपास गायें भैंस सभी भोजन को खाने के पश्चात जब आराम से बैठे होते हैं तो धीरे धीरे भोजन को दोबारा जुगाली के रूप में खाते रहते हैं। ये जुगाली के रूप में इसलिए करते हैं कि उनके शरीर में एक रूमिनेंट्स नाम का पदार्थ रूमिनेंट्स पाया जाता है। रूमिनेंट्स यानी इनके शरीर में एक अंधनाल होती है।
अंधनाल जो होती है, इसमें जो भोजन है, भोजन को वापस लाती है, जिससे कि वो भोजन का पाचन होता रहता है। इसीलिए इन्हीं जंतुओं को हम रूमिनेंट या रोमंथी भी कहते हैं। अब इसके पश्चात आता है अमीबा। जिस तरह सभी जानवर, सभी प्राणी पादप अपना भोजन करते हैं, उसी तरह संसार में एक कोशिकीय जीव भी पाए जाते हैं। उन एक कोशिकीय जीवों में जो है अमीबा भी एक प्रमुख जीव है। यह अमीबा जो होता है जलाशयों में पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें एक कोशिका झिल्ली ही होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है बच्चों, ये चित्र जो है अमीबा का चित्र है। ये अमीबा जो होता है वो निरंतर अपनी आकृति और स्थिति बदलता रहता है। यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान पर्वत निकालता है, जिन्हें पादाप भी कहते हैं। इन्हीं पादाप की सहायता से ये गति भी करता है और भोजन को पकड़ने में सहायता भी लेता है। जैसे कि इसमें चित्र में दिखाया गया है, पादाप है, खाद्य कनिकाएँ हैं, खाद्य धानी हैं। ये जिस तरह अपना शरीर बदलता रहता है, उससे ये भोजन को ग्रहण करता है और भोजन का बचे हुए भोजन के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें भी निकाल देते हैं। इस पाठ में हमने जाना कि पादपों में के अलावा प्राणियों में जो पोषण है वो किस तरह होता है। अगले उम्मीद है आपको यह पाठ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम 7वीं क्लास का तीसरा पाठ के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।